आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 काल टेंस। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का हमें समय पता चलता है वह काल कहलाता है, यानी समय का बोध कराता है वह काल है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। पहला है हमारा भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीता हुआ समय होता है वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है वह भूतकाल है। मधुरिमा ने गीत लिखा, यह गीत अखबारों में छपा, सौम्या ने गीत गाया। मुख्यतः था शब्द जो होता है, गया था, आया था, जाया, ये सभी जो था शब्द है यह भूतकाल का उदाहरण होता है। यहां पर जो वाक्य दिए गए हैं जिसमें लिखा, छपा और गाया शब्द भूतकाल के उदाहरण हैं, यानी ये बीते हुए समय के बारे में हमें बता रहे हैं। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान समय अर्थात वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी, जो चल रहा है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान यानी इसी समय के होने का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। सुबह से बारिश हो रही है, यानी अभी भी बारिश चल रही है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे अभी भी लगातार खेल रहे हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, तो ये शब्द में इनमें क्रमशः बारिश हो रही है, खेल रहे हैं और गुब्बारे बेच रहा है, क्रिया शब्द का अभी भी कार्य होने का हमें पता चल रहा है। अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य होगा वह भविष्य काल का उदाहरण होता है। जैसे आएगा, जाएगा, होगा, ये सभी भविष्य काल के उदाहरण हैं। जैसे यहां पर मैं यह कार्य कल करूंगा। पिताजी पेड़ में फल कब लगेंगे? आज बारिश होगी, अभी हुई नहीं है यानी होने वाली है। यह शब्द क्रमशः करूंगा, लगेंगे और होगी क्रिया शब्द से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है। अतः ये भविष्य काल के उदाहरण है। आइए इस पाठ को महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का पता चलता है, होने का समय हमें पता चलता है, वह काल कहलाते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है वह भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी के समय यानी वर्तमान का पता चलता है वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में घटनाओं का पता चलता है वह भविष्य काल कहलाता है। अब है हमारे पाठ के अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल को पहचानना है। क, आज आंधी आएगी, यह भविष्य काल। कल उसे बुखार था। हम सोमवार को मंदिर जाएंगे। पिताजी कार्य कर रहे हैं, वर्तमान। मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूं, वर्तमान। उसने कल रात मुझे फोन किया था, भूतकाल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह हमें लगाना है।
क, काल के 3 भेद होते हैं। जी हाँ। भविष्य काल चल रहे समय का बोध कराता है। जी नहीं। काल क्रिया की विशेषता बताते हैं। नहीं। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है। वर्तमान काल आने वाले समय का बोध कराता है। नहीं। तीसरा, दिए गए वाक्यों के को निर्देशानुसार बदलकर हमें लिखना है। क, माताजी कपड़े सुखा रही हैं। अब इसको हमें किसमें बदलना है? भूतकाल में, यानी काम हो चुका। माताजी ने कपड़े सुखाए। ख, मालती ने गीत गाया। यह भविष्य काल में हमें परिवर्तित करना है, तो मालती गीत गाएगी, यह भविष्य काल हो गया, यानी आने वाले समय में। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाएगा, इसको वर्तमान काल में हमें परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। घ, कल स्कूल में बाल दिवस मनाया गया, इसको भविष्य काल यानी आने वाले समय में, तो कल स्कूल में बाल दिवस मनाया जाएगा। ड, सीमा पुस्तक मेला देखने जाएगी, को भूतकाल में सीमा पुस्तक मेला देखने गई थी। अब प्रश्न चौथा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, काल से आप क्या समझते हैं? क्रिया के समय का बोध कराने वाला काल कहलाता है, यानी जिससे हमें यह पता चलता है कि किस समय वह कार्य किया या हुआ था। ख, वर्तमान काल और भूतकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल जो इस समय हो रहा है को कहते हैं, तथा भूतकाल वह समय के बीते हुए का हमें बोध कराता है। अतः बीता हुआ भूतकाल तथा अभी चल रहा है वर्तमान काल कहलाता है। भविष्य काल को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भविष्य काल से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, जैसे राम कल जाएगा, यह भविष्य काल का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ काल यानी टेंस समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।